Hello everyone. So I'm back with another lecture on concept builder. In the previous lecture, Siddharth asked कि how do orbitals get their shapes, कि क्या फैक्टर हैं जिसकी वजह से ऑर्बिटल्स की जो शेप्स हैं वो डिसाइड होती हैं. फॉर एग्जांपल dz² अगर हम ऑर्बिटल लेते हैं तो dz² ऑर्बिटल के बीच में आपने देखा होगा कि देयर इज अ रिंग. वी हैव अ लोब here, one lobe here, and we have a ring like structure in the between. तो ये रिंग का पर्पस क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिंग? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको डिफाइन कर दूं एक ऑर्बिटल क्या होता है. हमने पढ़ा है कि ऑर्बिटल वो स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है. बट ऑर्बिटल इज बेसिकली अ मैथमेटिकल फंक्शन. ठीक है, इट्स प्योरली मैथ एंड क्वांटम मैकेनिक्स इज ऑलमोस्ट एंटायरली मैथ. तो ये मैथमेटिकल फंक्शन है. ठीक है, तो जैसे कि जब आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसके कितने सॉल्यूशंस आते हैं? 2 सॉल्यूशन आएंगे. कभी कभी दोनों सॉल्यूशंस वैलिड होते हैं. कभी कभी क्या होता है, एज पर द क्वेश्चन आप बोलते हो कि ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है ये वैलिड नहीं है. ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है. तो एक सॉल्यूशन को हम इग्नोर करते हैं और एक को एक्सेप्ट कर लेते हैं. तो वैसे ही जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एक पर्टिकुलर एटम के लिए, अब सबसे सिंपल एटम है हाइड्रोजन का जिसमें सिंगल प्रोटॉन और सिंगल इलेक्ट्रॉन है. तो हाइड्रोजन एटम के लिए अगर श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसका कुछ सॉल्यूशंस आएंगे. अब ये सारे के सारे सॉल्यूशंस एक्सेप्टेबल नहीं होते. ठीक है, साई के ऊपर 3 कंडीशंस अप्लाई होती हैं. इट शुड बी कॉन्टिन्यूस. ठीक है, इट शुड बी सिंगल वैल्यूड एंड इट शुड बी फाइनाइट. कि साई जो है वेव फंक्शन वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ग्राफ में, उसकी वैल्यू सिंगल होनी चाहिए और ये फाइनाइट होना चाहिए ताकि अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करें तो आपको कुछ फाइनाइट आंसर मिले. ठीक है, तो मान लीजिए श्रोडिंगर इक्वेशन के कुछ सॉल्यूशंस आए, उन पे हमने कुछ कंडीशंस लगाई जिनकी वजह से कुछ सॉल्यूशंस को इग्नोर करना पड़ा. तो इसके बाद इनमें से कुछ एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस होंगे. अब हर एक सॉल्यूशन जो इसका आया था वो एक पर्टिकुलर एनर्जी वैल्यू को कोरिस्पॉन्ड करता है. ठीक है, मतलब अगर आपने 10 सॉल्यूशन इसके निकाले हैं, 10 में से 4 सॉल्यूशन आपको निगलेक्ट करने पड़े क्योंकि वो कुछ कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहे थे. तो आपके पास मान लीजिए 6 आए एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन. हर एक सॉल्यूशन एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो श्रोडिंगर इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं उन्हीं को ऑर्बिटल कहा जाता है और हर एक सॉल्यूशन एक एनर्जी लेवल को कोरिस्पॉन्ड करता है. मतलब यहाँ पर मेरे पास 6 वैलिड या अलाउड एनर्जी लेवल्स हैं. मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो इन 6 में से किसी एक पे जाएगा. तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी रह सकता है. जैसे कि अगर आप एक होटल में जाते हैं, होटल में 50 कमरे हैं, पर आपको कहा गया कि ये 6 कमरे हैं, इनकी चाबी आपको हम दे देते हैं, इनमें से किसी भी एक में आप जाके रह लीजिए. ठीक है, तो आप किसी भी एक कमरे में तो नहीं जा सकते. तो इलेक्ट्रॉन इन्हीं एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस मतलब इन्हीं एनर्जी लेवल्स में जाता है और इन्हीं को कहा जाता है ऑर्बिटल्स. और क्योंकि एनर्जी क्या हो गई, रैंडमली डिसाइडेड नहीं होती, ये प्री डिसाइडेड वैल्यूज हैं, इसलिए हम बोलते हैं एनर्जी इज क्वांटाइज्ड. एनर्जी कैन नॉट टेक एनी रैंडम वैल्यू ऑन इट्स ओन, बट एनर्जी की कुछ डिफाइंड क्वांटाइज्ड वैल्यूज होती हैं. ठीक है, तो अब इसको सिंपल तरीके से देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैन बिहेव एज अ वेव और पार्टिकल. अब वेव को डिफाइन करना बहुत ईजी नहीं है. ठीक है, वेव इक्वेशन, क्योंकि एक वेव साइमल्टेनियसली एक से ज़्यादा पोजीशन पे एग्जिस्ट कर सकती है. तो हाइड्रोजन का अगर आप वेव फंक्शन चेक करें, दिस इज द इक्वेशन. ठीक है, दिस इज द साई NLM. तो जब आप साई NLM लिखते हैं, N क्या बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की एनर्जी कितनी है, L उसकी शेप के बारे में बताएगा, M उसके एंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में बताएगा, ओरिएंटेशन के बारे में. ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड सी एक मैथमेटिकल इक्वेशन आपको मिलती है. तो ये है हाइड्रोजन का वेव फंक्शन. अब ये वेव फंक्शन क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो इसका अगर आप ग्राफ बनाते हैं अलग अलग NLM की वैल्यूज़ पे,
तो जब NLM की डिफरेंट वैल्यूज़ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जैसे 200, तो ये क्या बना रहा है, दिस इज 2s, ठीक है। तो 2s का अगर आप एक प्रेजेंटेशन देखेंगे, ग्राफ, अब तक आपने पढ़े होंगे ग्राफ 2 डायमेंशनल x और y के बीच में, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपने देखा होगा और आपने डिफरेंट कर्वेचर होंगे x स्क्वायर का, x क्यूब का। बट अगर हम एक 3D ग्राफ बनाएं तो 3D ग्राफ कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा, उसमें स्फेरिकल होगा। तो जब आप 100 के लिए ग्राफ बनाते हो, दैट इज 1s का ग्राफ बनाते हो इस मैथमेटिकल फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो वो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर देता है। स्फेरिकल मतलब जब एनर्जी लोएस्ट है, क्योंकि n की वैल्यू 1 से कम नहीं हो सकती, जब एनर्जी लोएस्ट है तो वो इलेक्ट्रॉन जब एज अ वेव बिहेव करेगा तो वो कहाँ जाएगा, वो एक स्फेरिकल आपको अरेंजमेंट देगा। मतलब वो इलेक्ट्रॉन जहाँ भी घूम रहा है उन सारे पॉइंट्स को अगर आप मिलाते हैं तो वो एक स्फेयर के अंदर आते हैं। मतलब इस स्फेयर के अंदर आप इलेक्ट्रॉन को ढूंढेंगे तो उसके मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। अब हमने इलेक्ट्रॉन को थोड़ी और एनर्जी दी, उसको कहाँ भेजा, 1s से 2s में, तो 2s थोड़ी हायर एनर्जी है। तो 2s में जब इलेक्ट्रॉन रहेगा, मान लीजिए एक बार आपने उस इलेक्ट्रॉन को ढूंढा, वो कहाँ था, इस पोजीशन पे था, ठीक है। दूसरी बार आपने ढूंढा, वो इस पोजीशन पे था, तीसरी बार देखा इस पोजीशन पे था, चौथी बार देखा यहाँ पे था। मतलब आप थाउजेंड्स ऑफ टाइम अगर उसको देखोगे वो कहाँ कहाँ रहेगा, तो वो हर एक बार जब आप इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहे हो उस पॉइंट को आप मार्क करते जाओ। तो जब आप उनको मार्क करते जाओगे तो आप देखोगे इस तरह का एक स्ट्रक्चर आएगा। मतलब ये जो बीच में ब्लैक स्पेस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कभी नहीं मिलेगा। ये वाला जो कलर्ड एरिया है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा बार मिलेगा आपको। बीच में जो एरिया है वाइट एकदम, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो हमने थाउजेंड्स ऑफ टाइम इलेक्ट्रॉन को बार बार देखा और जहाँ जहाँ वो मिला उस पॉइंट को मार्क करते चले गए, तो एक ऐसी शेप बनी। तो इसीलिए इस शेप को कहा गया ऑर्बिटल, कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा इजीली मिल सकता है। फिर उसको थोड़ी और एनर्जी हम देते हैं, तो 2s की जगह पे वो होता है वो 2p पे चला जाए, ठीक है, क्योंकि सेकंड शेल में वो इस तरह का अरेंजमेंट भी रखता है। अब देखिए एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो सारे के सारे ऑर्बिटल्स हैं, ऐसा नहीं है ये अलग अलग एटम्स के हैं। हाइड्रोजन ऐसा दिखता है, मतलब हर एक डायग्राम हाइड्रोजन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 2s में है तो हाइड्रोजन ऐसा दिखेगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 3s में है तो वो ऐसा दिखेगा, जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 2p में है तो हाइड्रोजन ऐसा दिखेगा। तो हर एक पिक्चर जो है यहाँ पे ये हाइड्रोजन की ही पिक्चर है, पर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में कैसे घूम रहा है उसको ये पिक्चर रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम d की बात करें, d ऑर्बिटल, तो d ऑर्बिटल में क्या होता है, एक इस तरह का आपके पास एक ब्लॉब होगा, एक डाउनवर्ड यहाँ पे होगा और एक इसके बीच में क्या है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। या इसको हम थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करते हैं। दिस इज वन ब्लॉब, दिस इज अनदर, और यहाँ इसके बीच में एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। इसका मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन एज अ वेव था, मतलब उसको एज अ पार्टिकल आप नहीं देख रहे, ठीक है, जब वो एज अ वेव है तो इस तरह का उसकी शेप रहेगी। मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरह की शेप को एग्जिबिट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अभी आप पार्टिकल नहीं बोल रहे हो, वो वेव है। वेव अपना एक वेव फॉर्म, अपना एक शेप रहेगी एज पर मैथ। ये मैथमेटिकल आंसर है वेव फंक्शन का कि वेव इस तरह की शेप में रहेगी। अब एक पर्टिकुलर मोमेंट पे आपने क्या किया, अब आपने आके उस पार्टिकल को ढूंढा, इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन कभी कभी आपको कहाँ मिला, इस पॉइंट पे मिला, कभी इस पॉइंट पे मिला, कभी यहाँ मिला, कभी यहाँ मिला, यहाँ मिला। तो इस तरह से आपने देखा कि जब हम थाउजेंड्स ऑफ टाइम इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहे थे तो कुछ ऐसे ऐसे शेप्स में वो मिला। तो हर बार जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन मिला आपने उस पॉइंट को मार्क करते गए, ठीक है। तो कुछ इस तरह का शेप यहाँ पर आती गई।
तो थाउजेंड्स ऑफ टाइम आप उसकी पोजीशन को मार्क कर रहे हो, अल्टीमेटली जो डायग्राम आपके पास बनेगा डेंसिटी कर्व वो कुछ ऐसा बनेगा। मतलब इसका ये है कि इलेक्ट्रॉन यहां पर मिल सकता है, यहां पर मिल सकता है, ये बीच में जो एरिया है यहां पे, ठीक है, यहां पर वो नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। ओके, तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है कि इस एरिया में वो कभी नहीं मिला, इसलिए ये कैसा नोडल एरिया है। यहां पर भी वो कभी नहीं मिला, इस रिंग के बीच में भी नहीं मिला। तो हर बार जब आपने उसके पॉइंट को मार्क करते गए तो इस तरह की शेप आई। तो मतलब ये जो शेप है ये उसकी वेव नेचर की शेप है। पर जब एक बार आप ढूंढोगे इलेक्ट्रॉन तो एट अ टाइम तो वो एक ही पॉइंट पे होगा, या वो यहाँ हो सकता है, या मान लीजिए यहाँ हो सकता है, या फिर यहाँ हो सकता है। तो इस पूरे शेप में वो कहीं भी हो सकता है। तो ये उसके मैक्सिमम जहाँ पर मिलने के चांसेस हैं उस स्पेस का एक डेंसिटी प्लॉट है। इससे शेप डिसाइड होती हैं। तो ये जो शेप है ये प्योरली मैथमेटिकली डिराइव्ड हैं। ओके, तो आई थिंक आपको क्लियर होगा कि रिंग का क्या पर्पज़ है। रिंग वो एक ग्राफ आया, ठीक है, मैथमेटिकली इक्वेशन से वो आया। तो ये सारी की सारी जो इमेजेस हैं ये हाइड्रोजन की ही हैं। ये देखिए ये 3p की इमेज है। मतलब जब वो हायर एनर्जी में जाएगा, थर्ड शेल में जाएगा, तो वो कुछ ऐसा हो सकता है या वो ऐसा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर m0 है, मतलब ये 3pz है। ये 3p देखिए 1 है, अब 1 हो या -1 हो, तो या तो ये 3px होगा या फिर ये 3py होगा, ठीक है। तो आई थिंक हमारा जो मेन क्वेश्चन था, हाउ ऑर्बिटल्स गॉट देयर शेप्स, दिस इज क्लियर। ओके, बट स्टिल अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट है या कोई और आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा है, यू कैन ऑलवेज पुट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो कि आपको ये पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर कितना समझ आया और कितना इफेक्टिव ये रहा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे और हैव अ नाइस वीकेंड।